सुबह के 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी जया मिश्रा भी। उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पश्चिमी विजय का प्रधान फॉर्मूला आखिर है क्या? यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। उससे पहले यूपी को सौगातों की बारिश लगातार मिल रही है। सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास रुक जाएगा और इसीलिए प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार यूपी पर सौगातों की बारिश कर रही है। आज पीएम मोदी मेरठ को नए साल पर खेल यूनिवर्सिटी की सौगात देने आ रहे हैं। पीएम मोदी, खबर यह है कि दोपहर करीब 1 बजे के आसपास मेरठ के सर्दनाक कस्बे में पहुंचेंगे। यहीं पर मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 700 करोड़ की लागत से बनने वाली ये खेल यूनिवर्सिटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने में अहम योगदान देगी, तो साथ ही साथ यूपी चुनाव में भाजपा के लिए भी पश्चिमी किले को मजबूत करेगी। और आज का दिन बहुत बड़ा है। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड बनेगा, लॉन टेनिस कोर्ट बनेगा, जिम्नेजियम हॉल होगा, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम होगा, स्विमिंग पूल के साथ ही साइकिल वेलोड्रोम भी वहां पर होगा। और इसके अलावा यहाँ निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग जैसी प्रशिक्षण की पूरी सुविधा यहाँ पर होगी। और विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों को मिला करके 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। तो आज का दिन ना सिर्फ मेरठ के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अहम है। मेरठ को क्या बड़ी सौगातें मिल रही हैं वो आप जानिए विस्तार से। पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। मेरठ के आर्मी हेलीपैड पर लैंड करेंगे, खबर यह है सुबह 11:30 बजे। और सुबह 11:50 पर मेरठ के शहीद स्मारक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि दोपहर 12:10 पर शहीद स्मारक से अघोरनाथ मंदिर के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ऐसी जानकारी है। और फिर उसके बाद दोपहर 12:15 बजे अघोरनाथ मंदिर पहुंचेंगे और दर्शन पूजन का कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। दोपहर 1 बजे खतौली हेलीपैड पर उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ऐसी जानकारी है। और फिर जानकारी है कि सरदना के सलावा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके बाद उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर के कितने बजे पहुंचेंगे, क्या क्या कार्यक्रम वहां पर होने सिलसिलेवार तरीके से वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब आपको सीधे मेरी सहयोगी जया के पास ले चलते हैं। ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, आपने विस्तार से मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बताया। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा भी है और सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह 8:30 बजे तक लोग लाइट और डिपर जलाकर चल रहे थे सड़कों पर और कोहरे की चादर की वजह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह का वक्त है, लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, दिखाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं मेरठ में और आज मेरठ में दिखाते हैं कि सुबह जो सर्दी का सितम है वो किस तरीके से, और जो कोहरा है, कोहरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरा पड़ रहा है। गाड़ियों की जो लाइटें हैं वो जलाई जा रही हैं। दिन का समय है और सुबह का वक्त है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और जो कोहरा है वह कोहरा इतना ज़्यादा घना हो गया है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही कम हो गई है। अगर बात की जाए मेरठ की तो आप गाड़ियों में देख सकते हैं कि सभी गाड़ियों में इस समय लाइटें जल रही हैं और दीपर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आगे कुछ दिखाई दे, कुछ नज़र आ सके। तो आज जो सुबह है वो बेहद ही कोहरे से ढकी हुई है। एक सफ़ेद चादर ने इस पूरे मेरठ को इस समय अपने आगोश में जकड़ लिया है। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और चलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को जो कि अपनी अपनी गाड़ियों से कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं। तो कोहरे में अगर दिखाया तो अगर सूर्य को दिखाए तो सूर्य को दिखाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी अगर सूरज की वो देखें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। बिल्कुल चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है।
एक सफ़ेद चादर चारों तरफ दिखाई दे रही है और मेरठ को आज अपने आगोश में ले लिया। कैमरामैन धर्म रतन के साथ मेरठ से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो मेरठ से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, जिससे वहां के लोगों को परेशानी हो रही है। अभी क्या स्थिति है और पीएम के आगमन को लेकर क्या तैयारी वहां पर की गई है, इसी पर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। शक्ति सिंह मेरठ से जुड़ चुके हैं और साथ में बलराम पांडे भी वहीं से लगातार बने हुए। सबसे पहले शक्ति, एक बार फिर से आप ही का मैं रुख कर रही हूँ। अभी कैसा है मौसम, वहां पर धूप दिखाई दे रही है क्या, और कैसी तैयारी आप देख पा रहे हैं पीएम के आगमन को लेकर? देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम साफ होना शुरू हो गया और तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां यहां पर देखी जा सकती हैं कि मेरे पीछे अगर मैं बात करूं तो तैयारियां दिखाने की, कैमरामैन से कहूंगा कि जरा दिखाएं तो चारों तरफ यहां देख सकते बहुत ही बड़ा एक आलीशान जो पंडाल है वो यहां पर लगाया गया है और काफ़ी क्षेत्रफल यहाँ पर है कि यहाँ पर जो भीड़ जुटेगी। सुबह सुबह यहाँ पर महिलाओं के पहुँचने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था और अब इस समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं अभी भी लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के आने में अभी काफ़ी वक्त है, काफ़ी समय है, लेकिन जो लोग हैं वो सुबह ही आने शुरू हो गए हैं। वहीं अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर इस समय पुलिस मौजूद है और हर जगह एक गेट बनाया गया, गेट एंट्री बनाई गई है कि हर जगह एक चेकिंग की व्यवस्था की गई है कि जो भी जाएगा तो वहाँ से चेक होने के बाद दूसरे द्वार पर जाएगा तो दूसरे द्वार पर भी चेकिंग की जाएगी। वहीं तीसरे द्वार की बात की जाए तो तीसरे द्वार पे भी चेकिंग का इंतजाम किया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर किस तरह से मौजूद है और यहाँ पर इस समय जो तैयारियाँ हैं, अगर तैयारियों की बात की जाए तो अभी भी यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो चालू हैं और लगातार यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं प्रधानमंत्री के पहुँचने से पहले, ताकि यहाँ कोई भी ऐसी कमी ना रह सके कि जिससे कि किसी परेशानी का सामना उठाना पड़े आगे आने वाले समय में। कोई तो अगर बात की जाए इस तैयारी वहाँ पर की गई है और प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, वहाँ पर लगातार डटा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम पुख्ता हैं, ऐसी जानकारी आप दे रहे हैं। बलराम भी लगातार बने हुए। बलराम, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और अपने आसपास आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी वहाँ पर की गई है? देखिए, अगर बात करें हम जनसभा की तैयारी की तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री जी के आगमन का। लेकिन हम तैयारियों के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये सभा स्थल है, यहाँ पर भव्य तैयारी की गई है और माना जा रहा है कि आज यहाँ पर भारी तादाद में लोग जनसभा में शामिल होने के लिए आएंगे। आप देख सकते हैं कि जनसभा में जो भी कार्यकर्ता या जनमानस आएगा उसको बैठने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। साथ ही लगभग 30 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि प्रधानमंत्री को देखने में, प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने में किसी भी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि सुबह काफी ज्यादा ठंड थी, धुंध थी काफी ज्यादा। ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस धुंध का और इस ठंड का असर जनसभा में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अब धीरे धीरे धूप खिलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। यानी माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो कुर्सियां हैं वो भी लगा ली जाएंगी और बस प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो सबसे पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद एक बड़ा तोहफा मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे। आपको बता दें, लगभग 700 करोड़ की लागत से ये खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और 91 एकड़ में ये विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा। आज प्रधानमंत्री की ये जो जनसभा है काफी अहम है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो किसान आंदोलन खत्म होने के बाद पहली बार आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो किसानों में मनमुटाव था, जो सरकार के प्रति आक्रोश था, वो भी आज इस मंच के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर करने का काम करेंगे। और एक बार फिर जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार की थी, उसे बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी होगी कि 2017 से बेहतर रिजल्ट 2022 में आए। अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 6 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है।
एक विधानसभा पे समाजवादी पार्टी का विधायक है, लेकिन 2022 में अब बिल्कुल तैयारी इस बात की है कि 2022 में इन यहाँ के सातों नतीजे क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। उधर मेरठ के ग्राम सलावा में पीएम मोदी की विशाल रैली है और यहाँ पास ही गंग नहर भी है, जहां रैली में शामिल होने आए लोग पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी तैयारी में लगी हुई है, जिससे यहां पहुंचने वाले लोग किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। देखते हैं गंग नहर के पास से संवाददाता शक्ति सिंह की ये रिपोर्ट। एनडीआरएफ की तरफ से ये नाव तैयार की जा रही है और उसके बाद ये नाव इस जो नहर है, गंग नहर, इसमें उतारी जाएगी। बात करते हैं, आप बताइए कि ये जो नाव है तैयार की जा रही है, तो क्या ये नहर में उतारी जाएगी? जी सर, ये हमारी 8वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल गाजियाबाद से टीम बुलाई गई है पीएम विजिट को ध्यान में रखते हुए। तो ये अभी हमने इसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि यहाँ पर संभावना है कि मे भी कोई फाल हो जाए, गिर जाए, तो ये बोट हम उस साइड में लगाएंगे ताकि आने वाले अगर कुछ ऐसा होता है, मिस हैपनिंग कुछ होती है, तो उसको हम टैकल कर सकें। तैयारी पूरी? जी पूरी है। हमारी बोट उधर भी लगी हुई है, 3-4 बोट उधर लगी हुई है जो प्रॉपर रैकी करेगी, मूवेबल रहेगी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो यहाँ तैयारियां हैं, हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां किस तरह की है। यहाँ पर हमने जो गांव के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, दूर दूर के गांवों से आई हुई हैं, उनको भी दिखाया, और जो यहाँ पर जो जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, यहाँ पर नाव तैयार कर रहे हैं, उनसे भी बात की। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए कैमरामैन धर्मरतन के साथ मैं शक्ति सिंह। तो पीएम का आगमन वहां पर हो रहा है। मेरठ में हर हिस्से की तस्वीर क्या है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जिसकी नींव रखने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसकी खूबियां क्या है वो आपको बताते हैं। सिंथेटिक हॉकी मैदान यहाँ पर बनेगा, फुटबॉल मैदान होगा और साथ में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड भी यहाँ पर बनाया जाएगा। लॉन टेनिस कोर्ट भी यहाँ पर बनेगा, जिम्नेजियम हॉल होगा, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम यहाँ पर बनाया जाएगा और इसके अलावा स्विमिंग पूल के साथ ही साइकिल वेलोड्रोम भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा और विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं की यूनिवर्सिटी में सुविधा होगी। ये कहा जा रहा है कि विश्व स्तरीय जो खेल सुविधाएं हैं उनको भी यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। अब सीधे चलते हैं जया के पास। जया।